और अगली बड़ी खबर है एसआई भर्ती 2021 रद्द करने से जुड़े मामले को लेकर। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में सुनवाई आज होने वाली है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने भर्ती रद्द करने का फैसला दिया था और इसी फैसले को चुनौती दी गई है डिवीजन बेंच में। और आपको जानकारी दें कि क्योंकि एक वर्ग था जो लगातार इस फैसले का विरोध कर रहा था, जो कह रहा था कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फैसले से प्रभावित होंगे। सालों की उनकी मेहनत पर पानी इससे फिर चुका है। ऐसे में उन्हीं तमाम स्टूडेंट ने, उसी वर्ग ने यहाँ चुनौती दी है इस फैसले को। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने जो सुनाया था भर्ती रद्द करने का, फैसले के खिलाफ आज डिवीजन बेंच में होने वाली सुनवाई। और सहयोगी विश्वास इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था भर्ती रद्द करने का, उसे चुनौती दी गई है डिवीजन बेंच में। सुनवाई इस पर है आज सुनवाई है। लगभग 2 बजे इसकी सुनवाई होने वाली है। जस्टिस एसपी शर्मा और संजीव पुरोहित की डबल बेंच में आज इस मामले में सुनवाई होगी। और कई जो चयनित एसआई अभ्यर्थी हैं उन्होंने याचिका दायर की है। उनका कहना है कि जो फैसला सिंगल बेंच ने दिया था उनके साथ में न्यायोचित नहीं है, वे अन्यायपूर्ण फैसला है। तो उससे लेकर के अभी जो उनके मौलिक अधिकार हैं, जो उनके लीगल राइट्स हैं, उसके तहत डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इसमें क्या रुख अपनाती है, क्योंकि अभी तक तो राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की जो याचिका है वो दायर नहीं की गई है। और लगातार जो ऐसा चयनित ऐसा अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी ओर से पैरवी करे और डिवीजन बेंच में सरकार भी अपनी तरफ से एक पक्ष रखे। तो देखना ये भी दिलचस्प होगा कि सरकार क्या पक्ष रखती है, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ पे कैबिनेट जो समिति थी उन्होंने ये सिफारिश कर दी थी कि हम भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बाद में जब कोर्ट का फैसला आया तो जो सरकार के मंत्री हैं वो बचते नजर आए। वो ये भी कहते नजर आए कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और अभी रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन अब इतने दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक कोई रुख इस पर सरकार ने नहीं किया है, ना ही अभी तक कोई दिशा निर्देश आरपीएससी को या पुलिस विभाग को जारी किए गए हैं। ठीक है विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फैसले के बाद आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में जगह जगह जो भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये चयनित प्रतियोगी परीक्षा जिन्होंने क्लियर की थी, उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा सोलंकी है। क्या आप लोगों को क्या मांग? हमारी बस यही मांग है कि जिस तरीके से सरकार अब तक हमारे साथ खड़ी रही है, चाहे कैसे भी खड़ी रही है, हमने आज तक माना है कि सरकार हमारे साथ है, तो सरकार डीबी में हमारे साथ चले और हमारा भी एक मजबूत पक्ष रखा जाए और सुना जाए। जो कि सिंगल बेंच का जो फैसला आया है उसमें हमें नहीं लगता कि हमारे पक्ष को सुना गया होगा, लेकिन उनके बारे में एक बार भी विचार नहीं किया गया है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि डबल बेंच में हमारा पक्ष रखें, ताकि माननीय न्यायालय तक हमारी भी एक जो पर्सपेक्टिव हो सकता है वो पहुंचे। क्या लगता है आपको अब जो परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर, कितना आप लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी पढ़ाई करके, और जब इस मुकाम तक पहुंचे और अब ये निर्णय है? सर, जब कोई अभ्यर्थी होता है, जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसको लगता है एक बार उसकी नौकरी लगने के बाद उसका जीवन सुखमय होगा, वो अपने परिवार के लिए एक सपोर्ट बनेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हमने 2 साल, जब 2021 में ये भर्ती आई थी, उससे 2 साल पहले से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई में। 3 साल हमने 2021 में इसकी भर्ती आई, पेपर हुआ, फिर इंटरव्यू, हमने फिजिकल की तैयारी की, फिर फिजिकल में हमने संघर्ष किया, फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए तैयारी की। तो हमारे वो तैयारी के पूरा संघर्ष था, वो एक विद्यार्थी जीवन का संघर्ष था। जब सिलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने पुलिस की ट्रेनिंग की, 2 साल ट्रेनिंग। आपको पता है, आप सभी को पता होगा, पुलिस की ट्रेनिंग कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं होती है, वहाँ रगड़ा कहते हैं उसको। तो हमने वो 2 साल का रगड़ा लिया, और उसके बाद जब हम लोगों को फील्ड पोस्टिंग देने का टाइम आया, तो अब हम लोगों को सड़कों पर उतरकर फिर अपने न्याय के लिए और अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम तो 2019 से आज 2025 हो गया संघर्ष ही करते आ रहे हैं। हमारा कहाँ, हमारा वो जो दिन आने चाहिए कि हाँ, एक मेहनती को अपने मेहनत का फल मिलता है, वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सपोर्ट बनता है। हमारा सपोर्ट बनना तो दूर की बात है, हम तो खुद आज सपोर्ट के लिए और समाज से कह रहे हैं कि हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ो। क्या लगता है ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी आप लोगों को? क्या लगता है आपको? सर, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ डीबी में जाएगी, और हमें उम्मीद है कि हमें डबल बेंच में हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारे न्याय की, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने 4 साल लगाए हैं, हमने आरपीए में ट्रेनिंग की है पिछले 2 साल से, और
मतलब इतना आगे तक हम आए हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें वहां से न्याय जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं ये वो चयनित अभ्यर्थी है जिनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता नहीं। और आज देख सकते हैं सर्व समाज के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है और तमाम वो परिजन बच्चों के यहाँ आए हुए हैं जो धरना देकर अपनी बात कह रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कह रहे हैं हम डबल बेंच में भी जाएंगे और वहां भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं राज्य सरकार से भी ये उम्मीद कर रहे हैं उनकी जो मांग है उन पर राज्य सरकार उनका सपोर्ट करेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।